नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स क्लास नंबर 15 आज हम करने वाले हैं। टारगेट 45 डेज का मतलब है 45 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी लगातार जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, ठीक। और एग्जाम डेट को लेके मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आपको। कल जो सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन, उनकी मीटिंग है, जूम पे मीटिंग है 2 बजे। तो कल हम आगे का प्लान देखते हैं क्या होगा, कि आगे हम एग्जाम डेट के लिए क्या करने वाले हैं हम सब मिलके, ठीक। तो कल का हम शाम को हो सके लाइव आके बताएं आपसे। तो उसके लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाया करेगी। और चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले चाहेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए एक स्पेशल मास्टर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, पीडीएफ में है, आप इसको जरूर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसमें आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। मैथ के 20 सेट ऐसे होंगे जिसमें हर सेट में 25 क्वेश्चन। और इसलिए मैंने 25 बनाया क्योंकि आपकी आदत पड़ जाए कि हर सेट में 25 क्वेश्चन को किस प्रकार से आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। 25 से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। स्टैटिक जीके का मिक्स, ये आपका टॉपिक वाइज है, ठीक। 33 सेट मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के। साइंस के 44 सेट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। इसके अलावा रीजनिंग का 10 सेट है और हर सेट में 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको जाके जरूर लीजिए। इसके अलावा आप रेलवे की तैयारी करते हो तो आप मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर ले सकते हो जिसमें सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा आप साइंस की पीडीएफ ले सकते हो। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई। और अनअकैडमी के पर भी मुझे फॉलो करो। अनअकैडमी पे मैं आपका करंट अफेयर्स कराता हूँ, जिसमें कल मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कल हम पढ़ेंगे अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स, ठीक। कल मॉर्निंग में 11 बजे, तो फॉलो कर लो। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक तालाब के तल पर रखा हुआ पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है जहां ये वास्तव में है। किसके कारण ये प्रतीत होता है? क्या आंसर होगा इसका? एक तालाब में रखा हुआ पत्थर किस कारण से ऊंचा प्रतीत होता है? मतलब जहां पे वो है वहां पे प्रतीत नहीं होता, उससे थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। ये पॉन्ड है, ये तालाब है, यहाँ पे पत्थर रखता है, ऊपर से आप देखते हो तो आपको यहाँ प्रतीत होता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि मछुआरा है, उसको यहाँ पे मछली दिख रही है, तो उसको कहाँ मारना चाहिए? तो उसमें आपका आंसर होगा कि मछली जहां दिख रही है उसके ठीक नीचे मारना चाहिए। और यहाँ पे अगर जो वो मारने की कोशिश करेगा तो मछली तुरंत भाग जाएगी, ठीक। तो एक्चुअल में वो यहाँ दिखता है, यहाँ होता है नीचे, थोड़ा उससे थोड़ा नीचे होता है। प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि AC टू DC में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक। चलिए क्वेश्चन की बात करें 3। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए हैवी न्यूक्लियस इनटू ए लाइटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड। क्या कहते हैं बाबू? एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें क्या होता है बाबू? उसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। तो यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बढ़ाया जा रहा है? दाब। तो याद रखना एक बात, दाब को कितना भी कर दो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ध्वनि की चाल उतनी रहेगी, 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। 5 की बात करें। क्रिकेट की गेंद किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो ये आपको याद रखिएगा, प्रक्षेप जो पथ होता है ये आपका 45 होता है, 45, ठीक। 45 डिग्री के एंगल पर मांगो 36 से, तो ये अधिकतम दूरी तक जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 6 की बात करें। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश, द फेनोमेना ऑफ लाइट हिटिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 7 की बात करें। भारत में लिग्नाइट का खनन कहां होता है? वेयर इज लिग्नाइट माइंड इन इंडिया? भारत में लिग्नाइट का खनन कहां होता है? तो याद रखिएगा, भारत में लिग्नाइट का खनन होता है नेवेली। नेवेली यही मिलता है तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। यहां पर लिग्नाइट का खनन होता है, ऑप्शन नंबर सी। 8 की बात करें। काबुल में किसका मकबरा स्थित है? काबुल, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में किसका मकबरा स्थित है? तो वहां पे जाओगे आपको तो बाबर का मकबरा देखने को मिल जाएगा। बाबर को अफगानिस्तान में एक क्रांतिकारी मानते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पे भगत सिंह को मानते हैं,
क्रांतिकारी, उसी प्रकार से अफगानिस्तान में बाबर को लोग क्रांतिकारी मानते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बाबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 9, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका आंसर क्या होगा? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज अकबर टॉम्ब लोकेटेड? तो अकबर का मकबरा आपका देखने को मिल जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा आगरा के पास पड़ता है, यूपी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अकबर की बात करें, अकबर के पिता कौन थे? अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध याद हो 1576 में अकबर और हुमायूं के, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 10, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर? जिंदा पीर किसे कहा जाता? तो जिंदा पीर की बात करें, यह कहा जाता औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर डी। 11 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? वल्चर बोलते हैं गिद्ध को, वल्चर अवेयरनेस डे किस तिथि को मनाया गया? ये 4 सितंबर 4 सितंबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। ये इस सितंबर, इसी मंथ का करंट अफेयर्स है। ठीक है, चलिए, नहीं सॉरी सितंबर, हाँ सितंबर की बात करें तो अभी तो नवंबर चल रहा है ना, तो सितंबर अक्टूबर, हाँ सितंबर हो गया, बीत गया। चलिए क्वेश्चन पर बात करें 12, पैरालंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी? भाई 2 पदक की बात अलग है, ठीक है, लेकिन एक ही ओलंपिक में, एक ही पैरालंपिक में, एक ही सीजन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा एक प्रकार की बात करें, ये शूटिंग में इन्होंने 10 मीटर में आपका गोल्ड मेडल जीता था, ठीक, और 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, ऑप्शन नंबर ए। महिला हो या पुरुष, पहली है। ठीक, 13 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? स्वामी प्रभुपाद की बात करें, यहाँ पर बाबू ये स्वामी प्रभुपाद की बात करें, इस्कॉन आपने सुना होगा, इस्कॉन मंदिर, ठीक है, तो इस्कॉन के संस्थापक है स्वामी प्रभुपाद। इनकी जयंती पर 150 रुपए का, कितना? 150 रुपए का, सॉरी 125 रुपए का सिक्का जारी किया। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड हाल ही में किसने जीता? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड की बात करें, ये जीता, किसने जीता भाई? एलजांद्रो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता, ऑप्शन नंबर डी। 15 की बात करें, सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर फुटबॉल प्लेयर? कौन बने सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 16 की बात करें, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी हाल ही में कौन बनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी वर्तिका शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी हाल ही में कौन सा राज्य करेगा? डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी ये कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 18 की बात करें, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम सीएमडी के रूप में अतुल भट्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया? मानव रहित हवाई जहाज के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया? तो ये अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 20 की बात करें, किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की गई? किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की गई? इसका आंसर क्या होगा? तो किस देश के प्रधानमंत्री? ये हैं आपके जापान के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए पहले कौन थे? शिंजो आबे, तबीयत खराब थी, इसके बाद कौन बने? सुगा, ठीक है, सुगा बने थे जापान के प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वर्तमान में योशीदा ऐसा कुछ नाम है, योशीदा आगे ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, योशीदा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा
1921 मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो मानस नेशनल पार्क की बात करें आपको आसाम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। 22 की बात करें, अजय वरियर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? अजय वरियर, तो अजय वरियर ये होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य, ऑप्शन नंबर डी। 23 की बात करें, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। 24 की बात करें, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी। 25 की बात करें, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड? तो ये पास हुआ 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान इज? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात करें, ये अशगाबत है, अशगाबत यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 27 की बात करें, प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है किसके द्वारा? प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, बताइए? किसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है? क्या आंसर होगा? प्रकाश की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय? किससे मापी जाती है बाबू? प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल किससे मापी जाती है, याद रखिएगा, क्या आंसर होगा? तो ये मापी जाती है आपका लक्स मीटर। ठीक, लक्स मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लक्स मीटर। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 28, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन इज मेड, किसके द्वारा बनाया जाता है? वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है, कहां बनता है वृद्धिकर हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स? क्या आंसर होगा? तो ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें आपके पीयूष ग्रंथ में बनता है, ऑप्शन नंबर पीयूष ग्रंथ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारे नेक्स्ट, लार किसके पाचन में मदद करती है? स्लाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, किसके पाचन में मदद करती है? तो लार की बात करें, यह स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो याद रखिएगा, जो सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनमें श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 31 की बात करें, बादल फटने का मतलब क्या है? क्लाउड बर्स्ट मीन्स, बादल फटने का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, बादल फटने का मतलब होता है गरज के साथ बारिश का असामान्य रूप से भारी बहाव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा, टुंड्रा एक प्रकार की शीत रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर सी, शीत रेगिस्तान। 33 की बात करें, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इन विच हेमिस्फेयर इज इंडिया लोकेटेड? तो भारत की बात करें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी। 34 की बात करें, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य की बात करें तो पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। 35 की बात करें, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर। तो देखो भाई, मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, पश्चिम बंगाल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 36 की बात करें, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। ठीक, योजना आयोग की बात करें 1950 में गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं, तो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और उपाध्यक्ष कौन बने थे उस टाइम? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, फिर 2015 आते आते इसका नाम चेंज करके कर दिया जाता नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया एक प्रकार की भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए ये थिंक टैंक का काम करता है। इसका कोई काम नहीं होता, इसका काम होता है सिर्फ परामर्श देना। ठीक, एक प्रकार से परामर्शदात्री संस्था के रूप में नीति आयोग काम करता है। अब बात करें नीति आयोग का नाम 2015 में योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी बनेंगे। ठीक, उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनते हैं अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया। उसके बाद बात करें लेकिन वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान की बात करें, वर्तमान भी याद रखिए, वर्तमान में उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष आपके राजीव कुमार, राजीव कुमार। ठीक, राजीव कुमार। इसका आंसर बताइए 37 का क्या होगा? 37 होगा लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्यों? क्यों चढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशिकात्व के कारण, केशिकात्व कैपिलरी क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी कैपिलरी क्रिया के कारण। ठीक, 38 की बात करें, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक की बात करें, ये आपका तैराकी से, ऑप्शन नंबर बी। 39 क्वेश्चन है इसमें, 39 ही है। ठीक, चलिए 38 ही क्वेश्चन है इसमें। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स से नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल एग्जाम डेट को लेकर जो भी मीटिंग होगी उसके बारे में हम बताएंगे आपको, सारे टीचर्स मिलके, और उसके बाद आगे का क्या प्लान होने वाला है वो भी देखा जाएगा। और चलिए बाय बाय, मिलते हैं इस क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।